हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फंडामेंटल इंटरैक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसमें 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस होता है। दीज आर, और वो इंटरैक्शंस है, नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन इंटरैक्शन। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन इंटरैक्शन इज 10 raised to power -39 and thus is the weakest interaction। जो ग्रेविटेशन इंटरैक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है 10 raised to power -39 होता है। 10 raised to power -39 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 39, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है और उसको जो है हम इसलिए वीकेस्ट इंटरैक्शन कहते हैं। द रेंज ऑफ ग्रेविटेशन इंटरैक्शन इज इन्फिनाइट, और जो ग्रेविटेशन इंटरैक्शन का रेंज है वो इन्फिनाइट है, वो इन्फिनाइट रेंज तक प्रेजेंट होगा। द पार्टिकल्स एक्सचेंज ड्यूरिंग ग्रेविटेशन इंटरैक्शन आर ग्रेविटन्स। जब ग्रेविटेशन इंटरैक्शन होता है तब ग्रेविटन्स जो है वो एक्सचेंज होता है। एवरी पार्टिकल हैविंग मास इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, और कोई भी पार्टिकल जिसका मास होगा वो जो है ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से अफेक्ट होगा। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10 raised to power -16 सेकेंड, और ग्रेविटेशन इंटरैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो है वो होता है 10 raised to power -16 सेकेंड एंड इट हैज स्पिन 2, और उसका जो स्पिन है वो 2 होता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन इज एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस, और जो एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस है वो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है। इंटरैक्शन जो है वो 4 टाइप का होता है। पहला टाइप है ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन और सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन इज 10 raised to power -3। जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन का वो है 10 raised to power -3, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 3। इट इज अ लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन इन्फिनाइट, और इसका रेंज भी जो है इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी तक हम इसके रेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द पार्टिकल्स एक्सचेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन आर फोटॉन्स, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होता है तब फोटॉन्स एक्सचेंज होता है। द पार्टिकल्स अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, और कोई भी पार्टिकल जो चार्ज होगा वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन करेगा, उससे अफेक्ट होगा। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10 raised to power -20 सेकेंड, और उसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो है वो 10 raised to power -20 सेकेंड होता है। इट हैज़ स्पिन 1, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन का स्पिन जो है वो 1 होता है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन इज एटॉमिक फोर्सेस। जो एटॉमिक फोर्सेस है वो है एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन का। फिर उसके बाद जो है थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन आता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कहते हैं। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इज 1। जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड होता है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है 1। It is a short range interaction approximately 10 raised to power -15 मीटर, और ये जो इंटरैक्शन है वो शॉर्ट रेंज है, बहुत ही छोटी रेंज तक काम करता है, दैट इज 10 raised to power -15 मीटर तक। The particles exchanged during strong interaction are pions, gluons and kaons, और जो particles exchange होता है strong interaction के वक्त वो है pions, gluons और kaons। The particles affected during such interactions are hadrons, और जो hadrons है वो अफेक्ट होता है ऐसे इंटरैक्शन से, दैट इज बारियंस और मीजन्स जो है वो अफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन से। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10 raised to power 23 सेकेंड एंड इट हैज स्पिन 1, और इस इंटरैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो है वो 10 raised to power -23 सेकेंड होता है, और स्पिन जो है वो 1 होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इज न्यूक्लियर फोर्सेस, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है। जो लास्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन है
फोर्थ टाइप ऑफ इंटरैक्शन है वो है वीक इंटरैक्शन। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वीक इंटरैक्शन इज 10⁻⁻13 to 10⁻⁻11। जो वीक इंटरैक्शन है उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻13 से लेके 10⁻⁻11 तक। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है 1। फिर वीकेस्ट जो कि ग्रेविटेशनल है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻39। फिर वीक इंटरैक्शन आता है जो कि 10⁻⁻13 से -11 तक होता है। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन आता है जो कि 10⁻³ के रेंज से होता है। इट इज अ शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर। और जो वीक इंटरैक्शन है वो शॉर्ट रेंज में ही काम करता है, दैट इज 10⁻16 मीटर तक। द पार्टिकल्स एक्सचेंज ड्यूरिंग वीक इंटरैक्शन आर इंटरमीडिएट बोसॉन्स। जो बोसॉन्स है वो एक्सचेंज होता है वीक इंटरैक्शन में। स्ट्रॉन्ग में जो है पायोन्स कायोन्स जो है एक्सचेंज होता है, और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन्स एक्सचेंज होता है। द पार्टिकल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग सच इंटरैक्शंस आर लेप्टन्स एंड क्वार्क्स। और जो पार्टिकल अफेक्ट होता है इस इंटरैक्शन से वो है लेप्टन्स और क्वार्क्स। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से वो पार्टिकल अफेक्ट होता है जिसका मास होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वो पार्टिकल अफेक्ट होता है जिसका चार्ज होता है। और जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है उससे हैड्रॉन्स अफेक्ट होता है, और वीक इंटरैक्शन से लेप्टन्स दैट इज लाइट पार्टिकल्स लेप्टन्स और क्वार्क्स जो है वो अफेक्ट होता है। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻⁻10 सेकेंड। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻⁻10 सेकेंड होता है। एंड इट हैज स्पिन 1। और इसका स्पिन जो है वो 1 होता है। एग्जाम्पल ऑफ वीक इंटरैक्शन इज फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन बीटा डीके। अगर हम वीक इंटरैक्शन का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो वो जो फोर्सेस जो बीटा डीके में इन्वॉल्व होता है वो वीक इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है। ऑल दीज 4 इंटरैक्शन कैन अकाउंट फॉर ऑल फिजिकल प्रोसेस इन यूनिवर्स फ्रॉम हैड्रॉन्स टू गैलेक्सीज ऑफ स्टार। और ये जो 4 इंटरैक्शन है वो जो है एक्सप्लेन करता है जितने भी फिजिकल प्रोसेस है यूनिवर्स में, हैड्रॉन से लेके गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स तक।